हेलो गाइस, होपिंग ऑल ऑफ यू आर वेल एंड गुड। तो आज मैं फिर लाइव आया हूँ। आज जो मुझे अपोनेंट मिले हैं इनका नाम है फ्रेडिन, अंक है 2343। तो पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ, आप लोगों को बता देना चाहूँगी लाइव मैच है, ऑनलाइन टाइम बॉन्डेड मैच है। तो मैंने E2 से पॉन उठाकर E3 पोजीशन रखा है। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं हमेशा स्टार्टिंग ऐसे ही क्यों करता हूँ। तो ये मेरी स्टार्टिंग मूव है दोस्तों, और बीच में ये सारे मूव चेंज हो जाते हैं डिपेंडिंग ऑन अपोनेंट्स मूव। तो इन्होंने मूव तो अच्छा चला है, मैं कौन सा मूव मुझे चलना चाहिए ये सोचना है। तो क्या मैं थोड़ा सा रिस्क ले सकता हूँ इस मैच में? तो क्या मुझे रिस्क लेना चाहिए ये सोचना है। ठीक है, एक थोड़ा सा रिस्क ले सकता हूँ, और मैं इस समय नया मूव चलूँगा। तो देखूँगा कि क्या मैं हारूँगा या जीतूँगा। नया मूव चलना है। तो क्या ये D7 वाला पॉन आगे बढ़ाएंगे, ये मुझे देखना है। बढ़िया, तो इन्होंने यही पॉन आगे बढ़ाया है। तो अब जो मैं मूव चलने वाला तो उसको नहीं चल पाऊँगा, लेकिन एक काम कर सकता हूँ, अपने बिशप को उठाकर मैं B3 पोजीशन में रख लेता हूँ और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए, मैं आपको बोल रहा था कि मैं थोड़ा सा रिस्क लेना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा दोस्तों, क्योंकि यही मैं रिस्क लेना चाहता हूँ। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। उसके बाद मैं इनको एक चेक और दूंगा और इनके मूव का इंतज़ार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। तो मैंने थोड़ा सा रिस्क लिया है, तो अब देखना ये है कि कौन सा मूव मैं चल सकता हूँ, ये मुझे देखना है। तो अब कौन सा मूव मैं चलूँ। तो बढ़िया मैच है। तो देखना है अभी ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं इनको एक चेक और दे सकता हूँ। देखिए, तो मैंने एक रिस्क लिया है, और नॉर्मली मैं ऐसे मूव नहीं चलता हूँ, आप लोगों को भी सजेस्ट तो नहीं करूँगा, लेकिन अगर आप करेज लेने की हिम्मत रखते हैं तो आप ऐसे मूव चल सकते हैं। तो देखना ये है अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं इनको एक चेक देने वाला हूँ। तो बहुत ही बढ़िया मूव, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो अगर आप करेज रखते हैं तो आप ऐसे मूव चल सकते हैं दोस्तों, लेकिन कुछ भरोसा नहीं है, बहुत ही दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में ही अपना बिशप गवा दिया है। तो अब सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो इस पॉन को मारना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। देखिए, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। इन्होंने मूव तो अच्छा चला है, तो मैं कौन सा मूव चल सकता हूँ। तो सबसे पहले क्वीन बचाना बहुत ज़रूरी है, और क्वीन एक ही जगह बच रहा है, और वो जगह है B5 वाला पॉन, सॉरी। तो मैंने B5 पे अपना क्वीन बचा लिया, और देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो मैच इंटरेस्टिंग है, अब देखना ये है ये मूव कौन सा चलेंगे। तो मैंने जो रिस्क लिया है, क्या ये सक्सेसफुल होगा, ये मुझे देखना है। और ज़रूरी नहीं कि सक्सेसफुल हो, लेकिन कोशिश तो की जा सकती है। तो बिशप मैंने अपना गवा दिया, और बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो इन्होंने क्वीन बाहर निकाला है दोस्तों, तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए। एक काम कर सकता हूँ, और अपने नाइट को बाहर निकाल लेता हूँ, देखता हूँ ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो अब इनके मूव का मुझे इंतज़ार है, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा। तो क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ, ये मुझे देखना है। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा इस समय। तो सबसे पहले मैं B2 वाले पॉन को उठा के B3 पोजीशन में रख लेता हूँ, क्योंकि ब्लैक बिशप का यूटिलाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए, मूव इन्होंने अच्छा चला है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं अपने नाइट को उठाकर कौन सी पोजीशन पर रखूं ये मुझे सोचना है। इसको मैं अगर
F3 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ही कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, तो मैंने नाइट को F3 पोजीशन पे इसीलिए रखा है क्योंकि अगर ये बिशप से मेरा D4 वाला नाइट मारते तो मैं इनका नाइट नहीं मार पाता, क्योंकि इनका क्वीन सामने रखा हुआ है। तो इसलिए मैंने नाइट को F3 पोजीशन पे ले लिया है। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो जो मैंने रिस्क लिया है वो कैसे कवर अप होगा, मेन चीज़ यही है इस समय। तो ब्लैक बिशप बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है, उसके बाद ही मैं कोई मूव चल पाऊँगा। तो अपने क्वीन को पीछे लेकर आ जाता हूँ दोस्तों। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ब्लैक बिशप निकालना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच तो बढ़िया है और इनके एक मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मैं ब्लैक बिशप को B2 पोजीशन पर रखना चाहता हूं दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी मूव है। उसके बाद देखना है कौन सा मूव चलेंगे। तो अभी तक मैंने कैजलिंग नहीं की है, लेकिन अब कैजलिंग सोच रहा हूं कि कर लेना चाहिए। तो मूव तो इन्होंने बढ़िया चला है, लेकिन एक काम कर सकते हैं दोस्तों, और वो काम ये है कि अगर मैं अपने बिशप को उठाकर D5 पोजीशन पर रख देता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इन्हें क्वीन बचाना पड़ेगा, वरना मैं इनका क्वीन मार दूंगा। तो अब ये क्वीन बचाएंगे और जैसे ही क्वीन बचाएंगे मैं इनको एक चेक दे दूंगा, इनका नाइट मार के। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। तो इन्हें मेरे मूव का ध्यान देना चाहिए था, तो इन्हें क्वीन बचाना पड़ेगा दोस्तों। और देखिए इनका जो नाइट है F6 वाला, उससे मेरा नाइट नहीं मार पाएंगे क्योंकि इनको चेक लग जाएगी। तो या तो इनका क्वीन मरेगा या फिर मैं इनको एक चेक दूंगा। तो देखना है अब ये मूव कौन सा चलेंगे। मैच बढ़िया है। तो मुझे लग रहा है कि ये मेरा ब्लैक बिशप मारेंगे दोस्तों, यही सबसे अच्छा मूव है। और मैं इनका क्वीन मारूंगा, क्योंकि ब्लैक बिशप अगर ये मेरा मारते हैं B2 वाला तो इनको एक रूक मिलेगा, और अगर इन्होंने मेरा ब्लैक बिशप नहीं मारा तो फिर मैं इनका क्वीन तो मार ही दूंगा, ये बात पक्की है। तो देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे। बढ़िया। तो देखिए इन्होंने बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि मैं इनको एक चेक दूंगा और चेक देते इनका एक रूक मार दूंगा। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि मैच इंटरेस्टिंग है। तो अब कौन सा मूव चलूं। रूक तो मुझे मारना ही पड़ेगा, बहुत ही ज़रूरी मूव है। और देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे आप। तो मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। क्या ये मेरा ओके। तो इन्होंने बिशप नहीं मारा है, कोई बात नहीं। तो बिशप को मैं वापस इस पोजीशन में ले आऊँगा। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो मैंने बिशप को वापस D, तो इसको मैं अपने नाइट से मार दूंगा, बहुत ही ज़रूरी मूव है। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। कोई बात नहीं, सबसे पहले इन्हें अपना बिशप बचाना पड़ेगा, वरना इस बिशप को मैं मार दूंगा। तो क्या ये ओके। तो इसको मुझे मारना ही पड़ेगा। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इसके बाद मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ। तो अगर इन्होंने मेरा D, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इनको एक चेक दे दूंगा, उसके बाद ही आगे कोई मैं मूव सोचूंगा, क्योंकि उसके बाद मैं कैंसलिंग कर लूँगा दोस्तों। सबसे सही मूव यही है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है, क्योंकि उसके बाद मैं इनका एक क्वीन मार देता हूं दोस्तों। डायरेक्ट इनको चेक देती है, इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। तो क्वीन इन्हें मारना ही पड़ेगा, जैसे ही मारेंगे मैं उस क्वीन को मार दूंगा। तो अब इन्हें अपना वाइट बिशप बचाना पड़ेगा, और देखना ये मूव कौन से चलेंगे, क्योंकि उसके बाद मैं इनका ये पॉन मार दूंगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो देखिए मैंने इनको फंसा लिया है। मैंने जो रिस्क लिया था वो सक्सेसफुल रहा या नहीं, ये तो आप लोग डिसाइड करेंगे। तो इस टाइप का रिस्क
मैं बहुत कम लेता हूँ दोस्तों, लेकिन इस बार मैंने लिया, मैंने कोशिश किया कि कुछ मूव चेंज करके देख लेता हूँ कि क्या होता है। तो बहुत ही खतरनाक मूव था दोस्तों ये, कोई बात नहीं। अब मुझे अपना किंग बाहर निकालना पड़ेगा, सॉरी, मुझे अपना एक रूक बाहर निकालना पड़ेगा, बहुत ही ज़रूरी मूव है, उसके बाद ही मैं आगे कोई मूव चल सकता हूँ। तो मैच बढ़िया है। तो कौन सा मूव चलूँ? तो एक काम कर सकते हैं, और अपने रूक को अगर मैं उठाकर E1 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने मुझे चेक दिया तो मैं अपने रूक को सामने लगा लूँगा और इनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा मेरा रूक मारने के अलावा। क्योंकि अगर इन्होंने रूक बचाया तो मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। मैच बढ़िया है। तो क्या ये मेरा रूक मारेंगे? देखिए अब इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, इन्हें रूक मेरा मारना ही पड़ेगा, या एक ऑप्शन है। बढ़िया, यही ऑप्शन था। तो अब मुझे कौन सा मूव चलना है सोचना है। तो कौन सा मूव चलूं? इस रूक को इस पोजीशन पर रख लेता हूं और देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। तो मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। स्पॉन को एक कदम आगे चल देता हूं, क्योंकि मैं अपना क्वीन जिंदा करके इनको डायरेक्ट चेकमेट कर सकता हूं। तो देखना ये है अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैंने किंग को सेफ जगह लगा दिया है और क्वीन को मैं जिंदा तो कर ही सकता हूँ। चाहूँ तो बिना जिंदा करे भी क्वीन मार सकता हूँ, लेकिन मैच लंबा खींचने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैच मेन बात यह है कि हमको जीतना है, कैसे भी जीतो। तो हाल फिलहाल में तो ये कुछ कर नहीं पाएंगे। तो यही मैंने आपको बोला कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये अब कुछ कर नहीं सकते दोस्तों, क्योंकि क्वीन मेरा जिंदा होगा और इनकी चेकमेट हो जाएगी। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो इनके पास एक बढ़िया मूव है, ये अपने बिशप को D3 पोजीशन पर रख सकते हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है। लेकिन अगर D3 पोजीशन पर रखा तो भी कोई भला होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं अपने रूक को E1 पोजीशन पर रख दूंगा। तो क्वीन तो मैं जिंदा कर ही सकता हूँ, देखिए उसके बाद ही मैं आगे कोई मूव चलूँगा। तो अब इनके हाथ में मैच है नहीं और डायरेक्ट इनकी चेकमेट है। तो मैंने जो रिस्क लिया था वो रिस्क सक्सेसफुल रहा। उम्मीद तो नहीं थी कि सक्सेसफुल रहेगा, क्योंकि खिलाड़ी बहुत ही बेहतरीन और होशियार हैं। 2343 अंक हैं इनके, लेकिन मेरी चालों में फंस गए ये, और नॉर्मली मैं ऐसे रिस्क नहीं लेता। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आप ओके, इन्होंने अपना मूव चल दिया है। तो वैसे तो इनकी चेकमेट है, ये कुछ कर नहीं सकते, लेकिन क्या इस मैच को लंबा खींचा जाए ये मुझे सोचना है। तो चेकमेट कर देते हैं दोस्तों, खींचने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट चेकमेट। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो देखिए मैं लाइव होकर लोगों को चेस खेलना सिखाता हूँ। तो उसका रीज़न ये है कि जो लोग आजकल लोग क्या है, ब्लैक एंड वाइट से दोनों तरफ से खुद ही मूव चल के बताते हैं कि ऐसा मूव चलिए वैसा मूव चलिए। तो इसमें उनकी स्ट्रेटजी और मूव फिक्स होते हैं। इसमें अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो जब रियल प्लेयर आपके सामने आएगा तो आप उसको फेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आपके अकॉर्डिंग मूव चलेगा नहीं, वो अपने अकॉर्डिंग मूव चलेगा। तो इसलिए मैं लाइव मैच खेलता हूँ, क्योंकि देखिए हो सकता है खिलाड़ी मुझसे बड़ा प्लेयर हो या छोटा प्लेयर हो, इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता। वो मुझे ट्रैप करने के लिए पल प्रतिपल अपनी स्ट्रेटजी चेंज करेगा और मैं उसको ट्रैप करने के लिए पल प्रतिपल अपनी स्ट्रेटजी चेंज करूँगा। तो दोनों लोग एक दूसरे को ट्रैप करने की कोशिश करेंगे, और चाहे मैं हारूँ या जीतूँ या अपोनेंट हारे या जीते, इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता है। मेन चीज़ आपको नए मूव और नई स्ट्रेटजी हर एक स्टेप पर सीखने को मिलेंगे। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव ये स्ट्रेटजी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।